स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 जिसका क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, ब्रोकरेज वाला इंक्लूडिंग क्वेश्चन है। ए लिमिटेड जो परचेज़ किया 5,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू था 100 ईच। अलायंस बजाज लिमिटेड का 105 ऑन ईच में ख़रीदा। ठीक है, 1 अप्रैल को ख़रीदा है। ठीक है, फिर द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड। ठीक है, 105 में सेल किया बिकॉज 105 में सेल किया बिकॉज कंपनी से डिविडेंड मिला। सिंस 105 में सेल किया बिकॉज इस पर कंपनी से डिविडेंड मिला। ठीक है, अच्छा, द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड इंटरेस्ट। आगे चल के मतलब ये समझ में आएगा। ऑन 15 मई को अलायंस क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया एंड पेड कर दिया डिविडेंड 2% फॉर ईयर एंडेड इसके लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, दैट इज़ फाइनल डिविडेंड है। परचेज़ किया है, सिंस परचेज़ किया है देयरफॉर हमको उस पर मिला है डिविडेंड, सो इट इज़ प्री एक्विजिशन डिविडेंड पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। 30 जून को इशू किया बोनस 1:5 में, 5 के बदले एग्जैक्ट सीधे 1:5। 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, राइट से इशू किया गया 1:12 में। ठीक है, 45 रुपये पर शेयर पे। ए लिमिटेड जो है वो क्या किया है, आधा सब्सक्राइब किया है। ठीक है, एंड बैलेंस सोल्ड कर दिया है 5 रुपये पर राइट के हिसाब से। ठीक है, कंपनी डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड 1% का 30 नवंबर को, उसी साल का उसी में। ठीक है, फिर राइट शेयर्स वे नॉट इंटाइटलमेंट टू डिविडेंड, सिर्फ इस पर नहीं मिलेगा इंटरिम डिविडेंड, मतलब सिर्फ राइट पे नहीं मिलेगा, मतलब बोनस पे मिलेगा। जो नहीं लिखा नहीं लिखा। एक्सेप्शनल केस बिकॉज क्वेश्चन ही मना कर दिया, हर सेल एंड परचेज पे ब्रोकरेज लगेगा। ये तो नीचे का है, ठीक है, ये वाला चीज़। ठीक है, ओके। कंपनी सोल्ड कर दिया 3,000 शेयर्स, हाँ 3,000 शेयर्स को 31 दिसंबर को 95 पर शेयर में। कंपनी ए लिमिटेड इनकर्ड कर रहा है 2% ब्रोकरेज वाइल बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। ठीक है, हर सेल एंड परचेज पे ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, रिक्वायर है प्रिपेयर करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस लाइन का मतलब क्या है, जो 105 में सेल नहीं, ठीक है, ये परचेज़ है, परचेज़ किया बिकॉज इस पर कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। 100 का था, 105 में महंगा में खरीद रहा क्योंकि इस पर डिविडेंड मिलेगा ये सोच के। ठीक है, अब आते हैं बुक्स पे। बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड। ठीक है, परचेज़ किया 5,000। ठीक है, वर्किंग नोट 1 देखेंगे, ये वैल्यू समझ में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज़ कॉस्ट, ठीक है, 1/4 को जो परचेज़ किया है 105 में, ठीक है, इंटू किया प्लस 2% ब्रोकरेज लग रहा है, इसी का 2% निकाला, इतना है, ऐड कर दिया ये वैल्यू को उठा के क्या किए, यहाँ डाल दिए। और यूनिट नंबर 1, फिर बोनस दिया है कंपनी। ठीक है, नहीं, फिर इसके बाद तुरंत यहीं पे कंपनी क्या किया है, फाइनल डिविडेंड मिला है 5,000 शेयर्स पे, इसी पे मिलेगा 100 फेस वैल्यू प्लस 2% डिविडेंड दिया है। परचेज़ किया हुआ है जस्ट इसी ईयर 1/4 को। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये प्री डिविडेंड है पूरा का पूरा फाइनल डिविडेंड। ठीक है, प्री डिविडेंड है ये वाला जो फाइनल डिविडेंड मिला है, इसीलिए अमाउंट कॉलम से लेस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 30 को कंपनी बोनस दिया है 1:5 पे। ठीक है, बोनस मिला, सिंपली आ गया, ये हट गया 5,000 का 1/5 कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं, राइट इशू मिला है 250 शेयर पे, ये वाला वैल्यू है। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से समझ में आएगा, राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, 6,000 इंटू 1/12 500। ठीक है, तो सब्सक्राइब किया है हाफ और सेल कर दिया है हाफ। ठीक है, जो हाफ सेल किया है वो 5 रुपये पर राइट पे किया है। ठीक है, 500 का हाफ 250, तो 5 रुपये किया है, ये सब चल जाएगा पारा 13 ऑफ एस 13 में। सब्सक्राइब किया है जो वो 45 में किया है इतना पे। ठीक है, क्या ब्रोकरेज लगेगा, नहीं, यहाँ पे ब्रोकरेज मत लगा देना, सिंस परचेज डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी से, देयरफॉर कोई ब्रोकरेज का सीन नहीं है, इसीलिए ये वाला अमाउंट उठा के यहाँ लिख दिए। ठीक है, राइट मिल गया। इसके बाद आते हैं कंपनी क्या दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है, तो ये हमेशा पोस्ट होता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। वर्किंग नोट 3 में देखो 6,000 अमाउंट कैसे आया। ठीक है, वर्किंग नोट 3 इधर ही है, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरिम डिविडेंड। क्या 6,205 भी मिलेगा, नहीं, क्वेश्चन में कहा है कि इस वाले पे, राइट वाले पे नहीं मिलेगा, बाकी बोनस में मिलेगा, तो इसीलिए 6,000। सिंस 250 राइट वाला नहीं लिया है, ठीक है, बाकी 100 रुपये फेस वैल्यू पे 1% इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, सिंस क्वेश्चन स्पेसिफाइक बोला है, इसमें मतलब बाकी सब पे ले सकते हैं। ये 6,000 उठा के डाल दिए कहाँ, इंटरिम डिविडेंड यहाँ। ठीक है, इसके बाद फिर अगला डेट आता है, सेल किया 3,000 सेल किया, वर्किंग नोट नंबर 4 से ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और इसी के ऊपर फिर
प्रॉफिट हुआ है सेल पे, ये वैल्यू आ रहा है वर्किंग नोट नंबर 5 से। तो आप पहले सेल वाला देखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4। सेल प्रोसीड किया 95 में, इतना -2% ब्रोकरेज लग गया, ठीक है। इसी का 2% निकाले, सेल प्रोसीड हो गया इतना। यही वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दिए हैं सेल प्रोसीड में, ठीक है। देखो फिर वर्किंग नोट नंबर 5 में किए हैं कैलकुलेशन, फाइनल डिविडेंड प्री डिविडेंड है ये, ठीक है। तो ये 10,000 माइनस किए, ये वाला, ये तो ठीक है। इस वाले को, ये वाला यहाँ पे क्या किए, माइनस कर दिए, ये वाला वैल्यू ले लिए, ठीक है, ऊपर। और ये परचेज़ है 5,000, ये 1,000 बोनस है, ये राइट है। और ये वहीं परचेज़ वाला का बैलेंस है, और ये राइट वाले का बैलेंस है, और ये फाइनल डिविडेंड का लेस है। तो 3,000 का कितना निकल जाएगा, ये सेल किए हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 से आ रहा है ये सेल वैल्यू यहाँ से, और देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है इतने का। तो ये प्रॉफिट वैल्यू यहाँ पे डाल दिया वर्किंग नोट नंबर 5 में, ठीक है। इसके बाद क्या किए, अब कुछ बचा नहीं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस है ये स्टेप 1। फिर ये वाला क्या करेंगे, ये वाला को उठा के भेज दिए P&L में, ख़त्म किए डिविडेंड कॉलम को, ठीक है। फिर लास्ट में क्या किया, इसका बैलेंसिंग फेयर करके स्टेप 3 ख़त्म कर दिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक नोट है, नोट नंबर 1। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ करेंट ईयर का प्रॉफिट में से करेंट ईयर में ही डिविडेंड दे देना, ठीक है। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्ड उस दिन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन और डिविडेंड के दिन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पे, परचेज पे, बोनस पे, राइट पे, सब पे मिलेगा इंटरिम डिविडेंड। ओनली उस पे नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन ने मना किया होगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट होता है, इंटू फेस वैल्यू इंटू परसेंटेज जो भी दिया हुआ। ट्रीटमेंट क्या होता है, हमेशा माने कंसीडर करें कि पोस्ट डिविडेंड ही है ये, डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा पूरा पूरा अमाउंट। यहाँ प्री का कोई काम ही नहीं है, प्री डिविडेंड नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इंटरिम डिविडेंड के केस में। अगर इंटरिम डिविडेंड है वो पूरा का पूरा पोस्ट ही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। मीरा, जिसका ट्रांजैक्शन कुछ कुछ दिया हुआ है, 1 अप्रैल को परचेज़ किए 40,000 1 रुपये का ईच, जिसका वैल्यू है, पेडा वैल्यू है 60,000, ठीक है। 15 मई को मीरा सेल कर दी 8,000, ठीक है, 15,200 में। मीटिंग में यहाँ क्या दिया है पॉइंट पहले, बोनस एंड राइट दोनों सेम डेट 1 जून 21 को ही है, देयरफॉर बोनस शेयर पे राइट शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 जून का होल्डिंग डेट लिया गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ का पॉइंट है, आगे आएगा ये। एट अ मीटिंग 15 जून को कंपनी डिसाइड, यही वाला भी आ रहा है, 15 जून कंपनी डिसाइड किया कि बोनस देंगे 1:4 में, हेल्ड ऑन 1 जून का डेट को, ठीक है। तो 1 जून तक जो भी मेरे पास होल्डिंग होगा वही उसी पे मिलेगा। टू गिव इट्स मेंबर राइट 1 शेयर फॉर एवरी 5, एक के बदले 5 दिया, 1 जून एट अ प्राइस ऑफ 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसमें 75 पैसा एक बार ले रहा है, ठीक है, 15 जुलाई को, और 75 पैसा ले रहा है 15 सितंबर 2021 को। 2 पेमेंट डेट है, ठीक है। और क्या बताया है, राइट शेयर्स बोनस शेयर पे नहीं मिलेगा, बिकॉज बोनस एंड राइट दोनों सेम डेट पे इशू हुआ है, 1 जून 2021 को ही दोनों दिया जा रहा है। 21 जनरली मिलता है बिकॉज बोनस पहले इशू हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों सेम टाइम में हो रहा है, ठीक है। बोनस और राइट दोनों सेम टाइम में हो रहा है। देखो बोनस यहाँ पे 1 जून का डेट ले रहा है, राइट में भी यहाँ पे 1 जून का डेट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद द शेयर इशूड अंडर 1 and 2 बोनस और राइट वे नॉट रैंक फॉर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। इफ़ क्वेश्चन मना नहीं करता तो बोनस प्लस राइट शेयर दोनों पर डिविडेंड मिलता, बिकॉज वो इसी करंट ईयर में मिला है, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली लिख दिया कि नहीं देंगे, ठीक है, तो इसीलिए नहीं मिला। मीरा रिसीव हिज बोनस एंड टुक अप 4,000 शेयर अंडर द राइट इशू, ठीक है, बोनस मिल गया और राइट इशू में 4,000 वो ले ली है। पेइंग द सम देयर ऑन वे व्हेन ड्यू द सेलिंग एंड राइट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स को 40 पैसा पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। प्रोसीड्स वेयर रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर 2021, ठीक है, ओके। 15 मार्च को रिसीव की है डिविडेंड, ठीक है, रिसीव्ड और डिविडेंड हुआ है 15% इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 का। कंपनी का ईयर एंड है, देयरफॉर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2021 ये कंपनी का है, ठीक है। 15 मार्च 22 को दिया तो इसलिए फाइनल डिविडेंड है पोस्ट नेचर का है, ठीक है।
फाइनल डिविडेंड है, ईयर एंड है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है ये वाला, ये चीज़ याद रखना। अभी आएगा वो भी ऑन 30 मार्च ही रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम सेल, 20,000 को सेल कर दिए। ठीक, अब देखो यहाँ से ये है बैलेंस CDBD नहीं होगा बिकॉज मीरा का बुक बन रहा है एंड उसका ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 है एंड कंपनी का ईयर 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021 है। ये दिया है ओनली घुमाने के लिए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मीरा फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ट्रांसफरिंग एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दो। ठीक है, अप्लाई एवरेज कॉस्ट बेसिस यूज़ करना है, वेटेड और एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, देयरफॉर वैल्यूएशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, इंटरनल डिविडेंड ऑलवेज पोस्ट होता है। फाइनल डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर पर मिले तो पोस्ट नेचर का डिविडेंड माना जाएगा, परचेज किया हुआ इक्विटी शेयर पर मिले तो प्री नेचर का माना जाएगा। अब देखो एक चीज़ है, मीरा का यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। ठीक है, और कंपनी यहाँ पे बता दिया कि भाई हम डिविडेंड दे रहे हैं, ये अपना ईयर एंडेड पे 31 दिसंबर 2021 को उस ईयर का डिविडेंड भी दे रहा है, और कंपनी यहाँ बता भी दिया कि उसका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, इसीलिए यहाँ लिखे हैं मीरा का बुक बन रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक, और कंपनी का बुक बन रहा है 31 दिसंबर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का हिसाब से। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसका आंसर पे। इन द बुक्स ऑफ मीरा इन्वेस्टर है ये, इक्विटी शेयर्स VIBs। देखो जो कंपनी है उसका ईयर है 1 से 31 दिसंबर तक, मीरा का ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 1/4 को परचेज़ किया है, 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स था और 60,000 में गिवन था, लिख दिए। फिर 15/5 को ही सेल कर दिया 8,000। ठीक है, 15,200 में, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑन सेल 3,200। ठीक है, अब ये कहाँ से आया अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में नोट ध्यान रहे, जब भी ऐसा हो तो टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, वेटेड के केस में है ये, इसीलिए सेल हुआ फिर परचेज हुआ फिर सेल हो गया। ठीक है, तो ऐसा होगा तो टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल ये साइड साथ चलते रहेगा, यही वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो साथ साथ में सेल परचेज सेल होगा, जब भी ऐसा होगा तो टेबल बनाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 टेबल। ठीक है, देखो 1/4 को परचेज़ किया 40,000, कॉस्ट है 60,000, सेल कुछ नहीं, प्रॉफिट कुछ नहीं। ठीक है, 15 को फिर से सेल कर दिया। ठीक है, 60,000 बटा 40,000 इंटू 8,000 का कितना, ये जो वैल्यू आएगा ये यहाँ चल जाएगा 12,000। सेल किया है कितना में, ये गिवन है 15,200, दोनों का डिफरेंस ये है प्रॉफिट 3,200। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ छोड़ देंगे, इसको यहाँ करके यहाँ छोड़ देंगे, इतना तक पे छोड़ देंगे, और ये 3200 प्रॉफिट उठा के क्या किए, ये 3200 का प्रॉफिट उठा के यहाँ लिख दिए कि 3200 का कहाँ गया, हाँ से प्रॉफिट ऑन सेल 3200। ठीक है, ये हो गया। फिर कंपनी क्या किया है, 15/6 को बोनस दिया है, बोनस मिला है 40,000 माइनस 8,000, तो सेल हो गया। ठीक है, होल्डिंग पे देगा तो, क्योंकि जून का दिखा रहा है ना डेट, तो सेल हो गया, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 पे 8,000 वैल्यू आएगा, वो लिख दिया। ठीक है, फिर कंपनी क्या किया है, राइट शेयर भी दिया है, ध्यान रहे यहाँ 4,000 दो बार आ रहा है, और वर्किंग नोट 2 में 3,000 पेमेंट 2 बार हुआ है, लेकिन 4,000 2 बार नहीं आएगा, पेमेंट 2 बार किए इसलिए 3,000 लिखे हैं, वैल्यू एक ही बार में 4,000 लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये कट है, यहाँ पे डैश रहेगा। ठीक है, इसलिए लिख के काटा हुआ है। राइट शेयर्स मिला है, पेमेंट 1 किए हैं 15/7 को, और फिर 15/9 को पेमेंट 2 किए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ आएगा, ये डैश रह जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कहाँ है सर, ये रहा। वर्किंग नोट नंबर 2, राइट इशू इंटाइटलमेंट होल्डिंग ऑन 1/6। ठीक है, 32,000 टोटल होल्डिंग है। देखो 32,000, 40,000 बोनस पे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में भी बोल रहा था उस, क्योंकि दोनों का सेम डेट पे ही है। 40 माइनस 8 32 है, 32,000 यहाँ अमाउंट लेंगे, 1/5 आएगा 6,400। सब्सक्राइब किया है 4,000 शेयर 1.50 पैसा पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो आधा आधा पेमेंट 2 बार किया है 3,000, तो यही चीज़ यहाँ पे आ रहा है 2 बार में। ठीक है, और ये जो सेल ऑफ राइट कर दिया है, तो ये बचा हुआ ऐसे 6,400 में से 4,000 तो ये सब्सक्राइब किया था, उसका बचा हुआ को 40 पैसा में 960 में बेच दिया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर देंगे इसको AS13 और पारा 13 में। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है अगला बार। ठीक है, अब आते हैं फिर से, कंपनी क्या किया, फाइनल डिविडेंड दिया। ठीक है, तो 3200 पे एक
₹1 उसका फेस वैल्यू है, 15% का दिया तो 4,800 आ गया पोस्ट डिविडेंड। वर्किंग नोट नंबर 3 देखो डिविडेंड मिला है, ठीक है, 32,000 रुपये इंटू 1% इंटू 4,800। अब ये ऊपर में क्या कहानी है सुनो। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, यहाँ पे दिया गया है तो ये फाइनल डिविडेंड है। ये परचेज यहाँ कुछ होता तो उस पर जो मिलता वो होता प्री कहलाता, तो ऐसा तो कुछ फिलहाल दिया ही नहीं है। बोनस यहाँ अगर मिलता तो बोनस राइट पे वो कट जाता, ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में मिला। इसके बीच में का जो है उसी पे देता है, ठीक है। अब देखो यार, डिविडेंड मिलना चाहिए था, जो शेयर्स है मेरे पास होल्डिंग उस पे, बोनस पे भी, राइट पे भी, बिकॉज बोनस और राइट भी फाइनेंशियली 21 ईयर में ही मिला है इसी टाइम में, देयरफॉर मिलता बोनस एंड राइट पे भी, ठीक है। बट क्वेश्चन ने कुछ बोला है, क्या बोला है, बोनस और राइट पे मना कर दिया है। दैट इज़ क्वेश्चन कह दिया कि बोनस एंड राइट पे मत देना, देयरफॉर नहीं मिला डिविडेंड, वरना मिलता डिविडेंड बोनस एंड राइट पे भी, बिकॉज दोनों उसी ईयर में मिला है। देखो उसी ईयर में मिला है ना, 15/6/21 को और 15/7/21 को, ठीक है। और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 को हो रहा, उस ईयर का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बट क्वेश्चन मना कर दिया, इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड बोनस और राइट पे नहीं दिया गया, ठीक है सर। इस तरह से फाइनल डिविडेंड आ जाता है, क्योंकि ये पोस्ट नेचर का है, सब परचेज़ किया हुआ, जो 32,000 होल्डिंग था मेरे पास उसी पे दिया है, ठीक है। इस वाले में तो मिला नहीं, तो इसीलिए प्री नहीं होगा, ये पूरा पूरा पोस्ट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डिविडेंड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर हम किए सेल, ठीक है। 20,000 को सेल कर दिया 28,000 में, ठीक है। और उस पर प्रॉफिट आ गया 3455। अब ये कैसे पता चलेगा, ये फिर आपको टेबल की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो टेबल साथ साथ मैनेज करते रहना है। ये 32 और ये 48 लास्ट छोड़े थे, बोनस मिला 8,000 का, डैश हो गया। उसी तरह 15/7 को और 15/9 को फिर राइट शेयर भी मिला है 6,000 का, ठीक है। और यहाँ है 4,000, मतलब नंबर 4,000 बढ़ा तो, और यहाँ पे 6,000, ये तीनों 3-3 हज़ार जोड़ के यहाँ पे 6,000 आ गया, ठीक है। अब देखो इस सब को जोड़ दिए तो ये आ गया 44, इस साइड को जोड़ दिए तो ये आ गया 54, ठीक है। फिर सेल किए हैं 20,000, इतना 20,000 सेल कर रहा है, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे सर, ये जो वैल्यू लाए हैं सेल के लिए 28,000, ठीक है। देखो ये 28,000 यहाँ आ गया, ठीक है। तो करते क्या है, 54/44 इंटू 20,000 का कितना, तो ये अमाउंट जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी अमाउंट के लिए ये टेबल बनाना पड़ा था, ठीक है, वरना ये गड़बड़ हो जाता। और इस दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है, 28,000 माइनस इतना, और इसको बैलेंसिंग फिगर करके छोड़ देंगे 24,000, और ये 29,455, देखना यही बैलेंसिंग फिगर भी वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो 28,000 में सेल किया है, ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 3455, देखो 24,000 और 29,455, बैलेंसिंग भी करके देखोगे तो वहीं आएगा, ऐसे भी देखोगे तो वर्किंग नोट 1 से आ रहा है ये वैल्यू, वो भी वहीं आएगा, ठीक है। स्टेप 1 इसको बैलेंसिंग फिगर करना, स्टेप 2 इसको इस वाले को क्लोज करके इसको भेज देना P&L में, ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिए, ठीक है। और लास्ट में स्टेप 3 इसको भी करके ख़त्म कर देना। यहाँ से एक और सीरीज स्टार्ट होता है, कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है। इसको करने का ट्रिक्स क्या है, दोनों को सेपरेट बनाना है, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, FIBS VIBS, नंबरिंग कर लो कौन किसका पॉइंट है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड FIBS 1, इक्विटी शेयर जो कि VIBS से होगा 2, ठीक है। यहाँ लिख भी दिए हैं बॉन्ड 1 इक्विटी शेयर 2, फिर बॉन्ड, फिर इक्विटी शेयर, फिर बॉन्ड्स, फिर बॉन्ड्स, ठीक है। उसको बॉन्ड में ही यूज़ करना है, और इक्विटी शेयर वाला इक्विटी शेयर में यूज़ करना है, फिर ये वाला इक्विटी शेयर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बॉन्ड का परचेज़ किया है, 12,08% बॉन्ड, ठीक है। 80.50 कम इंटरेस्ट का केस है, इंटरेस्ट इज पेएबल 1 नवंबर और 1 मई को, रुपीज़ दे मतलब नॉमिनल वैल्यू निकाल कर दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसको अलग से और मत कर देना कुछ, ठीक है, ओके। फिर परचेज़ किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये ईच में, एक्स लिमिटेड ने 40 लाख में, ठीक है। ये तो इक्विटी शेयर का है। फिर यहाँ 111, सॉरी मई वाला देखो, 1 मई को बॉन्ड्स का 1, रिसीव हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड। फिर एक आता है अक्टूबर 1 को सोल्ड, सेल कर दिया 3 लाख 8% बॉन्ड, 81 एक्स इंटरेस्ट का केस है। फिर बॉन्ड का 1, रिसीव हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट, ये तो उसका बोनस का है,
ईयर है 1/4 से लेके 31/3 तक का। इन्वेस्टमेंट है 11/1 से लेके 1/5 तक का, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ निधि इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स यहाँ बना रहे हैं और इक्विटी शेयर्स का अलग से बनाएंगे VIS, ठीक है। तो अब देखो परचेज़ किया 12 लाख का वैल्यू था। वर्किंग नोट नंबर 1 से यह आया, वर्किंग नोट नंबर 2 से यह आया, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट नंबर कहाँ है सर? इंटरेस्ट 12 लाख का 8%, 5 महीना का इंटरेस्ट निकाल के ये कर दिए। परचेज़ कॉस्ट 12,000 इंटू 80.50 में ख़रीदा था, ठीक है। इतना आ रहा है माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि कम इंटरेस्ट डील है ये, देयरफॉर इंटरेस्ट लेस करना होगा, ये 40,000। देयरफॉर परचेज कॉस्ट आ गया ये होगा परचेज कॉस्ट का वैल्यू, ठीक है। ये डाल दिए। फिर कंपनी से इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, 12 लाख 8%, 6 महीना का, ये डाल दिए, ठीक है। फिर सेल किए हैं 3 लाख 8%, 5 महीना का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे इतना में डील किया है वो भी लिख दिए, ठीक है। फिर जब सेल किया है तो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 3 है, वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ देख सकते हैं, 3,000, 9,26,000 डिवाइड 12 लाख, 3 लाख का कितना? इतना। तो सेल किए इतना में तो प्रॉफिट हो गया इतना, यही अमाउंट को उठा के सर डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं बैंक, ठीक है। बाई बैंक कंपनी से फिर मिला है इंटरेस्ट 9 लाख पे, जो होल्डिंग बचा है मेरा उसमें 12 लाख माइनस 3 लाख सेल कर दिए तो 9 लाख बचा है, 6 महीना का इंटरेस्ट मिला इतना, ठीक है, ख़त्म। फिर स्टेप 1 इसको क्लोजिंग करेंगे, ठीक है, ये आ गया। फिर स्टेप 2 अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे ड्यू होगा अक्रूड इंटरेस्ट? नवंबर टू मार्च का, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट इंटरेस्ट मिला हुआ है नवंबर में, फिर मिलेगा मई में, ठीक है। और बुक क्लोज हो जाएगा मेरा 31 मार्च का। तो ये 5 महीना का नवंबर टू मार्च का इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है ये है अक्रूड इंटरेस्ट 30,000 का। फिर इसको बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पे स्टेप 2 ये था। फिर बैलेंसिंग फिगर करके इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करके पेंडल में ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर स्टेप 3 इसको बैलेंसिंग फिगर करके ये वाला चीज़ को ख़त्म कर देंगे, स्टेप नंबर 3। दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो दो अलग अलग ही अकाउंट बनता है। इफ़ 6 मंथ का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, 6 अलग, अगर 6 अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो 6 अलग अलग अकाउंट बनता है, ठीक है, ओके। अब आता है बॉन्ड्स का बात, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का बात। परचेज़ किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 10 ईच में 40 लाख वैल्यू था। फिर इक्विटी शेयर्स एक्स मेड किया, बोनस मिला 3 के बदले 2, ठीक है। Every2 ने सोल्ड कर दिया 1,25,000 बोनस शेयर 20 ईच में, ठीक है। फिर इसके बाद 2 के बदले 3 दिया गया।